हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे अब तक साफ नहीं हो पाए हैं। वोटों की गिनती जारी है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उससे जो बाइडेन की जीत का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी जीत का बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उनकी जीत तय है। अमेरिका में लोकतंत्र की हार वो नहीं होने देंगे। साफ है, उनका इशारा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ है, जो लगातार वोटिंग पर सवाल उठा रहे हैं। अच्छा, ट्रंप ने ऐसे संकेत दे दिए हैं कि वो हार तो मानेंगे नहीं। इससे अमेरिका में आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा होने की आशंका भी जताई जा रही है। और इस बीच न्यूज चैनल CNN के हवाले से ट्रंप के लिए बुरी खबर ये कि ट्रंप से जुड़े कई बड़े और महत्वपूर्ण अधिकारियों ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि इन ब्यूरोक्रेट्स को यकीन हो चला है कि ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी अब किसी कीमत पर नहीं होने वाली है। 24 hours. We're going to win this race with a clear majority with the nation behind us. We've gotten over 74 million votes. Let me repeat that. 74 million votes. That's more than any presidential ticket has ever gotten in the history of the United States of America. And our vote total is still growing. We're beating Donald Trump by over 4 million votes. And that's a margin that's still growing as well. अमेरिका में वोटों की गिनती जारी है। जॉर्जिया में दोबारा गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में नतीजे आने में अभी और वक्त लगेगा। अमेरिका के 50 में से जिन 4 राज्यों जॉर्जिया, नेवादा, पेंसिल्वेनिया और अलास्का में राष्ट्रपति चुनाव नतीजों का पेंच हुआ था, वहां तस्वीर अब तेजी से साफ हो रही है। बाजी पूरी तरह बाइडेन के पक्ष में जाती दिख रही है। यही वजह है कि ट्रंप की विदाई व्हाइट हाउस से अब लगभग तय मानी जा रही है। अब से कुछ घंटों पहले अहम खबर 20 इलेक्टोरल वोट वाले पेंसिल्वेनिया और 16 इलेक्टोरल वोट वाले जॉर्जिया से मिली। इन दोनों ही राज्यों में 24 घंटे पहले तक ट्रंप बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन गिनती जैसे जैसे आगे बढ़ी, ट्रंप दोनों राज्यों में बाइडेन से पिछड़ गए। अब सिर्फ पेंसिल्वेनिया ही अगर बाइडेन ने जीत लिया तो वो बहुमत के 270 के जादुई आंकड़े को छू लेंगे, यानी व्हाइट हाउस पहुंचने का बाइडेन का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। 16 इलेक्टोरल वोट वाले जॉर्जिया से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि वहां सीटों की गिनती दोबारा होगी, क्योंकि यहां अंतर इतना कम हो गया है जिसे टाई के बराबर माना जाता है। The stakes are high and the emotions are high on all sides. We will not let those debates distract us from our work. We will get it right and we will defend the integrity of our elections. जॉर्जिया में अगर वोटों की गिनती दोबारा नहीं होती तो बाइडेन बहुमत के जादुई आंकड़े को पार कर चुके होते। 6 इलेक्टोरल वोट वाले नेवादा में भी बाइडेन आगे हैं। यहां 12 नवंबर तक गिनती होनी है। 3 इलेक्टोरल वोट वाले अलास्का में भी गिनती जारी है। लेकिन बाइडेन की जीत में अब किसी को भी बहुत संदेह नहीं रह गया है। तभी अमेरिकी राष्ट्रपति को सुरक्षा देने वाली सीक्रेट सर्विस ने बाइडेन की सुरक्षा अभी से तगड़ी कर दी है। सीक्रेट सर्विस के एजेंटों के एक अतिरिक्त दस्ते को विलिंगटन के डेलावेयर स्थित बाइडेन के कैंपेन मुख्यालय भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि नतीजों में बाइडेन की जीत का औपचारिक ऐलान होते ही वो यहीं से अपना विजयी भाषण देंगे। बाइडेन के घर के 1 मील के दायरे को भी नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। कुल मिलाकर 4 साल से अमेरिका पर राज कर रहे डोनाल्ड ट्रंप की उल्टी गिनती चल रही है। राष्ट्रपति की उनकी कुर्सी जाने वाली है। We have no doubt that when the count is finished, Senator Harris and I will be declared the winners. The process is working. The count is being completed. क्योंकि इन ब्यूरोक्रेट्स को भी यकीन हो चला है कि ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी किसी भी कीमत पर अब होने वाली नहीं है। देखिए, जो बाइडेन जो है वो जीत का दावा कर रहे हैं, ट्रंप जो है वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। तो फिर क्या ऐसा हो सकता है कि ट्रंप नतीजों को ही मानने से इनकार कर दें? इसीलिए यह सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर ट्रंप ने व्हाइट हाउस को छोड़ने से इनकार कर दिया तो आगे क्या होगा। सोचिए कि ट्रंप हार गए और कहें कि मैं तो ये नतीजे मानता ही नहीं हूं, तो फिर बाइडेन क्या करेंगे? हमारी अगली रिपोर्ट इसी पर है।
We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. If you count the legal votes, I easily win. We want all voting to stop. Democrat officials never believed they could win this election honestly. I really believe that. That's why they did the mail-in ballots where there's tremendous corruption and fraud. Commit to making sure that there is a peaceful transferal of power after the election. We want to get rid of the ballots, and we'll have a very peaceful. There won't be a transfer, frankly. There'll be a continuation. ये बात पिछले 4 साल में अमेरिका समेत पूरी दुनिया जान चुकी है कि ट्रंप जो कह रहे हैं वो कर भी सकते हैं। सोचिए क्या होगा अगर ट्रंप हार जाएं और व्हाइट हाउस छोड़ने से इनकार कर दें। जो बाइडेन राष्ट्रपति बने और व्हाइट हाउस खाली ही न हो। क्या राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास बदल सकता है? क्या सेना की मदद से ट्रंप को बाहर निकाला जा सकता है? ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बाकी लोग ही सोच रहे हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति माने जा रहे जो बाइडेन को भी डर है कि ट्रंप ऐसा कर सकते हैं। This is a strange question to ask an American politician. Have you ever considered what would happen if the election result came out as you being the winner and Trump refused to leave? Yes, I have. And you have so many rank and file military personnel saying, whoa, we're not a military state. This is not who we are. I promise you, I'm absolutely convinced they will escort him from the White House with great dispatch. बाइडेन ने भले ही सेना की मदद से ट्रंप को व्हाइट हाउस से बाहर करने की बात कही हो, लेकिन अमेरिकी लोकतंत्र में सेना की दखलंदाजी होगी ऐसा संभव नहीं दिखता। क्योंकि ऐसा अमेरिका में आज तक नहीं हुआ कि हारने वाला राष्ट्रपति व्हाइट हाउस छोड़ने को तैयार न हो। इसलिए इसका कोई नियम नहीं है। अमेरिका में शांति से सत्ता हस्तांतरण का तो नियम है। अब से शपथ ग्रहण तक बाइडेन को अपने कैबिनेट में करीब 30 लोगों को चुनना होगा जो व्हाइट हाउस स्टाफ की जिम्मेदारी संभालेंगे। बाइडेन की टीम से करीब 350 लोग इस हस्तांतरण पर काम कर रहे हैं। जो बाइडेन ने अमेरिका में बुधवार को सत्ता हस्तांतरण के लिए अपनी एक वेबसाइट .buildbackbetter.com लॉन्च की है। लेकिन ट्रंप के इरादे शांति से सत्ता हस्तांतरण के नहीं दिख रहे। तो ऐसे में बाइडेन अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो उनके कुछ अधिकार हैं जिनके दम पर वो ट्रंप को व्हाइट हाउस से बाहर कर सकते हैं। अमेरिकी संविधान के 20वें संशोधन के मुताबिक चुनाव के बाद 20 जनवरी की दोपहर को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। दोपहर के बाद अगले राष्ट्रपति का कार्यकाल शुरू होगा। अगर बाइडेन राष्ट्रपति बनते हैं तो 20 जनवरी 2021 की दोपहर से उनके पास राष्ट्रपति के सारे अधिकार होंगे। बाइडेन राष्ट्रपति बने और ट्रंप व्हाइट हाउस न छोड़े तो ट्रंप व्हाइट हाउस में घुसपैठिए ही माने जाएंगे। सीक्रेट सर्विस का काम है व्हाइट हाउस से घुसपैठियों को दूर रखना। ट्रंप नहीं माने तो सीक्रेट सर्विस के एजेंट उन्हें बाहर कर देंगे और साथ ही ट्रंप के व्हाइट हाउस में दाखिल होने की मनाही हो जाएगी। मतलब नए राष्ट्रपति को ट्रंप को व्हाइट हाउस से बाहर करना बड़ी चुनौती नहीं होगी। नए राष्ट्रपति की सबसे बड़ी चुनौती कोरोना से अमेरिकी लोगों को बचाने और अमेरिकी इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लाने की होगी। तो अमेरिकी चुनाव नतीजों पर यह बड़ी कवरेज लगातार जारी और वहां बिहार में आज अंतिम तीसरे चरण के लिए 78 सीटों पर वोटिंग चल रही है। आज अंतिम चरण है मतदान का और ऐसे में शाम 5 बजे से आपका चैनल एबीपी न्यूज आपके लिए लेकर आने वाला है एग्जिट पोल। जरूर देखिएगा हमारे साथ।